Hello student, today we start our next topic that is एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे पहले हम बायो सेवर्ट लॉ डिस्कस कर चुके हैं, उसके दोनों एप्लीकेशंस भी कर चुके हैं। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में अब तक क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पियर लॉ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है फोर्स, वो कि हम लेटर ऑन अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उसमें करते रहेंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेसिकली जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था गॉस लॉ। तो जैसे हमारे वहाँ पे पास गॉस लॉ था, ऐसे ही हमारा यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है। वहाँ पे भी हमने दो लॉ पढ़े थे, एक कुलाम्स लॉ पढ़ा था और एक पढ़ा था गॉस लॉ। सेम थिंग वही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। हमारे पास दो लॉ हैं, बायो सेवर्ट लॉ है और हमारे पास क्या है, एम्पियर लॉ है। तो अभी एम्पियर लॉ देखते हैं। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि सपोज़ मेरे पास एक ये वायर है, इसमें कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, तो कंसीडर करना है इस वायर के चारों तरफ कंसीडर कर लेना है एक लूप। ठीक है, ये वायर है, वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट। तो मैंने क्या किया, कंसीडर किया लूप, और यहाँ पे कोई भी पी पॉइंट है तो मुझे क्या करना है, सपोज पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो लॉ क्या है हमारा, लॉ बोलता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट्स टाइम आई। आई क्या होता है, नेट करंट और टोटल करंट इन लूप। तो इसको क्या बोलते हैं, इस लूप को हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। दिस लूप इज कॉल्ड एम्पियर्स लूप। तो जो हमारे एम्पियर थे उन्होंने ये बताया कि अगर हमें क्या करना है, किसी स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे करंट फाइंड आउट करना है, तो हम कंसीडर कर लेंगे इस वायर के चारों तरफ एक लूप कंसीडर कर लेंगे, एक सर्कल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उस सर्कल से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कौन सा, जो भी करंट हमारा क्या करेगा इस वायर में, इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमने लूप कंसीडर किया है वहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये जो वायर है हमारे पास इनफाइनाइट वायर है एक्स वाई। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं हम। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कंसीडर किया है, मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है एक्स वाई। हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए एम्पियर्स ने एक लॉ दिया था। ठीक है, हम उस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है हमारा लॉ कहता है कि इस लूप के किसी भी हमने क्या करना है, एक लेंथ एलिमेंट ले लेना है, लेंथ सेगमेंट ले लेना है। बायो सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा था ना करंट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम करंट एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, एक लेंथ सेगमेंट की बात कर रहे। छोटी सी लेंथ ले लेनी है इस लूप की। लेंथ सेगमेंट का हम लाइन इंटीग्रल करेंगे ओवर द मैग्नेटिक फील्ड। वो किसके इक्वल होगा, आपके म्यू नोट टाइम्स इनटू आई। म्यू नोट क्या है हमारे पास, परमीबिलिटी। ठीक है, और आई क्या है, ये जो लूप है इस लूप में जो हमारे पास टोटल करंट होगा वो क्या है हमारे पास, टोटल करंट या फिर नेट करंट। ये सिंबल है सर्कल वाला क्लोज, की बेस लूप हमारे पास क्लोज होना चाहिए, ओपन लूप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी मैथमेटिकल टर्म है। स्टेटमेंट में सिंपल यही बोला गया है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का किसके अराउंड अ क्लोज लूप, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इन द लूप। सो आई होप आपको वो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्लियर है। तो अभी हम बात करते हैं कंडीशंस की, एम्पियर सर्किटल लॉ किस जगह अप्लाई करना है, किस जगह अप्लाई नहीं करना। बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन, लेकिन आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाए तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या करते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये लॉ आपका इस जगह पे एप्लीकेबल है। आप इसको एप्लीकेबल कहीं भी कर सकते हो, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ की क्या लिमिटेशन है, या लिमिटेशन ना कह के हम इसको बोलेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ को हमें किस जगह पे अप्लाई करना चाहिए। तो अभी देखते हैं।
अभी हमें क्या करना है, हमें एम्पियर्स लॉ की कंडीशंस डिस्कस करनी है कि एम्पियर्स लॉ कहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी हमारे को 3 कंडीशंस दी हुई है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये हमारा लॉ वहाँ पर यूज़फुल होगा जहाँ पे जो हमारा बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो लेंथ के क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल मीन्स जिस डायरेक्शन में हमने लेंथ सेगमेंट लिया है उसी के साथ साथ हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे लेंथ सेगमेंट लिया है, इस पॉइंट पे एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट लिया है डीएल, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इधर इसी सेम जगह पे होगा। तो ये लो है हमारे पास बी डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर्स मस्ट हैं बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब हमारा बी टेंजेंशियल होगा लेंथ के साथ, तो बी हमारा लेंथ सेगमेंट के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। ये हमारी लेंथ है और यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाते हैं, 0 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 0 will be 1। तो ये हो जाएगा बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये है, बी मस्ट बी टेंजेंशियल टू लेंथ और बी इज़ नॉन ज़ीरो। बी क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए, हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो b क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। dl क्या है, इस पूरे लूप की लेंथ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, l। तो bl इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया हमने, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने कहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के टेंजेंशियल होना चाहिए, तभी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होगा उस कंडीशन पे। किस टाइप से एप्लीकेबल होगा, ये हमने इसको फर्दर अप्लाई किया है। बी डॉट डी एल, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी होता है, आपने 11th में पढ़ा है, ए डॉट बी क्या होगा आपका, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल कॉस थीटा विल बी म्यू नॉट टोटल करंट। थीटा क्या होगा, जब दो वेक्टर टेंजेंशियल होंगे, थीटा होगा हमारा 0, तो कॉस 0 विल बी 1। यहाँ पे वैल्यू पुट की, कॉस 0 हमारा 1 आ गया, तो ये बन गया बी डी एल म्यू नॉट आई। जब वैल्यू पुट कर देंगे उस टाइम पे हमारा डॉट हट जाएगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप नहीं आएगा, इसके बाद कॉस थीटा आएगा। अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हो तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर वहाँ से हट जाएगा। तो b कांस्टेंट है, क्योंकि b क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो b क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से dl आ जाएगा। और लेंथ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कंसीडर करिए, इस लूप की सपोज l है, तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। नेक्स्ट करते हैं हमारा सेकेंड कंडीशन। फॉर सेकेंड कंडीशन, बी इज नॉर्मल टू लूप। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी हमने क्या कहा था, जो बी है हमारा टेंजेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये मेरा लूप है और जो बी है वो ऐसे है, जैसे ये तो लेंथ एलिमेंट हो गया और बी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द लूप। करंट आई डायरेक्शन क्या जा रही है हमारी, इनवर्ड। इनवर्ड कहाँ, बोर्ड के अंदर। तो ये मेरा डी है और ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल आपका आउटवर्ड भी हो सकता है, नॉर्मल आपका इनवर्ड भी हो सकता है। तो जब हम नॉर्मल की बात करते हैं तो एंगल विल बी, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो हमारे पास बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई
बी डी एल cos 90 and cos 90 will be 0. cos 90 क्या होता है 0। तो जब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा दैट मीन्स बी डी एल इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन। फॉर थर्ड कंडीशन बी वैनिश। बी क्या है, बी की वैल्यू आपकी 0 हो जाए या बी हो ही ना। सपोज क्या है, मुझे इस लूप पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मेरे पास करंट ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो बी बेसिकली क्या होना चाहिए, 0। जब बी वैनिश हो जाएगा दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बी डॉट डी एल ऑल्सो बी 0। तो अभी हमने 3 कंडीशन डिस्कस की है। फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ सेगमेंट के टेंजेंशियल होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो नॉर्मल हो, अगर वो नॉर्मल होगा तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और थर्ड कंडीशन में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो वैनिश होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वैनिश होगा तो बी डॉट डी एल विल बी 0। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। जहाँ पे भी ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही है, इनमें से कोई भी फॉलो हो रही है तो हम वहाँ पे अपना एम्पियर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन। अभी हमने किया था एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी हमने कंडीशंस देखी थी कि हमारा लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई है। तो हमारा लॉ कहाँ अप्लाई होगा, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा लेंथ सेगमेंट के, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, बी विल बी वैनिश। तो जो हमने एम्पियर लॉ पढ़ा है वो बेसिकली यूज़ होता है सिमिट्री के लिए, ठीक है ना। दिस लॉ इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर अ सिमिट्री। डन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। तो हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो वही वाला एप्लीकेशन है जो हमने बायो-सैवर्ट लॉ के लिए किया था। वहाँ पे बहुत बड़ा डेरिवेशन आया था सॉल्व करके। यहाँ पे आपका फ्यू स्टेप्स में आपका ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो मैंने कंसिडर किया एक वायर है, ठीक है, आई करंट उसमें फ़्लो कर रहा है, और एक क्या कंसिडर किया, वायर के चारों तरफ एक लूप कंसिडर किया। इसको हम बोल रहे हैं एम्पियर लूप। हमें क्या करना है, हमें किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप ये पी पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी। बेसिकली इस लूप के किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कंसीडर किया हमने कि सपोज़ मेरे पास ये पी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो है इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे टॉप व्यू से, तो जैसे ये मेरी वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसको फ्रंट से देखो, ऐसे इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, एक लूप है, ठीक है, एक सर्कल मान लो, एक सर्कल बना लो रिंग से। तो अब अगर आप उसको सामने से देखो, ऊपर से देखो, तो आपको ये दिखाई देगा करंट आपकी साइड आ रहा है। जब करंट आपकी साइड आएगा तो दैट मीन्स करंट क्या है, आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए हम डिनोट करते हैं, ये है मेरा एम्पियर लूप, ठीक है। तो करंट है मेरा डॉट, ये है करंट आउटसाइड। सपोज़ मुझे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे। तो देखो राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट क्या आ रहा है हमारा, आउटवर्ड आ रहा है, करंट विल बी आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल होगा इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ये क्या होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। राइट हैंड पाम रूल बोलता है आपका जो थंब होगा वो होगा आपका करंट की डायरेक्शन में, और जो आपकी फिंगर्स होगी वो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे फिंगर्स को कर्ल करना है। तो करंट क्या है हमारा, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है तो थंब कहाँ जाएगा, बाहर की साइड जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने लेंथ सेगमेंट कंसीडर किया है डीएल, वो भी क्या है हमारा, इसी डायरेक्शन में। तो यूज़ करते हैं एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट्स टाइम टोटल करंट। टोटल करंट क्या है हमारे पास, आई, इधर भी कैपिटल लिख लेते हैं। टोटल करंट क्या है हमारे पास, आई। सॉल्व करते हैं इसको, बी डी एल, देखो टेंजेंशियल है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और लेंथ एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों
के बीच में क्या एंगल होगा, 0। तो बी डी एल कॉस थीटा, थीटा विल बी 0। वाई? बिकॉज कि बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ सेगमेंट, या फिर बी टेंजेंशियल टू डी एल विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई। तो cos 0 विल बी क्या होता है, 1। तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई, बी बाहर ले लेंगे, डी एल। अब मैग्नेटिक फील्ड डी एल क्या है, ये सर्कल है, सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी, क्योंकि क्या करना है छोटे, ये भी डी एल है, यहाँ भी डी एल, यहाँ भी डी एल, यहाँ भी डी एल। तो सभी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी एल रहता है हमारे पास, डी एल इक्वल टू 2πr। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो बी टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। नेक्स्ट स्टेप में बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन आर। तो देखो कितना शॉर्ट में हो गया। वहाँ पे हमने क्या किया था, बहुत बड़ा डेरिवेशन सॉल्व किया था, बट यहाँ पे हमारा फ्यू स्टेप्स में ही ये चीज़ सॉल्व हो गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस कॉइल की वजह से किसी भी पॉइंट पे। तो इसको, ये हमारा रिज़ल्ट है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो बी हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स अपॉन 2π आई अपॉन आर। तो होपफुल आपको मैं ये एप्लीकेशन क्लियर होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।